गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11th आर्ट की राजनीति विज्ञान। 11th आर्ट की राजनीति विज्ञान में हमारा मतलब क्या चल रहा था, न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 5 लेखों को हम पढ़ रहे थे। तो इनमें से हमने क्या पढ़ लिया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ लिया, परमादेश पढ़ लिया, प्रतिषेध को आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं। प्रतिषेध का लेख उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जा सकता है। तो प्रतिषेध क्या है? उच्चतम न्यायालय जो बड़ी न्यायालय होती है, ठीक है, जो बड़ी जैसे उच्च न्यायालय होता है या सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, तो ये अपने छोटे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय मतलब अपन से उनसे छोटे न्यायालयों को ये जारी करता है, कोई आदेश देता है, उसे प्रतिषेध कहते हैं। इसको अधीनस्थ न्यायालय को वह कार्य करने से रोकना है ना। अगर कोई उच्चतम न्यायालय या जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, अगर उनने कोई मतलब कार्य के संबंध में कोई निर्णय दिया है तो उसे मतलब रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश दे सकता है ना, उस कार्य को रोकने के लिए, और उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है ना। अगर उसने अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर का कोई कार्य किया है तो वो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध जारी कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है इसे समझते हैं। यह लेख भी उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है ना, को जारी किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण के लेख में ये अंतर है, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण के लेख में ये अंतर है। जहाँ प्रतिषेध का लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, वहीं उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब संबंधित मामले पहले ही निर्णय हो चुका हो, है ना। तो इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण में थोड़ा मतलब अंतर है। दोनों क्या है कि न्यायालयों से संबंधित है ना। उच्चतम न्यायालय, इस लेख का भी मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये जारी किया जाता है। लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि प्रतिषेध क्या है और उत्प्रेषण में अंतर ये है कि जहाँ प्रतिषेध का लेख मतलब प्रतिषेध सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कब जारी कर सकता है, जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, जब मतलब कोई मामला चल रहा हो न्यायालय में, तब मतलब उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध दे सकता है। और वहीं उत्प्रेषण क्या है? वहीं उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जा सकता है जब संबंधित मामले पहले ही निर्णय हो चुका हो। मतलब जब निर्णय हो चुका हो तब न्यायालय क्या करता है? उत्प्रेषण का लेख जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को, है ना। तो थोड़ा मतलब इसमें डिफरेंस है ना। तो प्रतिषेध न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो तब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को देता है, और वहीं उत्प्रेषण का न्यायालय में कोई निर्णय हो गया है तो उसके बाद जारी किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा दिया हुआ है अधिकार प्रेक्षा। यह लेख न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि सार्वजनिक पद अवैध रूप से ग्रहण कर लिया है। तो अधिकार प्रेक्षा मतलब न्यायालय, यह लेख कौन जारी करता है? न्यायालय उस समय उस सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी करता, मतलब जो सार्वजनिक पदाधिकारी है, कोई अधिकारी है ना किसी भी मतलब कार्यालय का, तो उसके विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में ये संशय है, मतलब ये संदेह है कि उसने जो पद है, जो सार्वजनिक पद है, जो सरकारी जो पद है,
पर अवैध रूप से ग्रहण कर लिया हो, मतलब उसने गलत तरीके से उसे क्या किया है, ग्रहण किया। मतलब वो जो अधिकारी का जो पद है कार्यालय में, उस पद को क्या कर लिया है उसने, गलत तरीके से उसका सिलेक्शन हुआ है। और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका दावा पूर्णतः अवैधानिक है, मतलब वो जो दावा कर रहा है ना, कि ये मेरा जो पद है, जो मैंने ये नौकरी पाई है वो सही है, लेकिन जब न्यायालय की जांच करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो ये व्यक्ति जो दावा कर रहा है ये क्या है, अवैधानिक है, इसने इसमें मतलब कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है, तो वह अपने अपदस्थ कर देता है, तो वह उसे क्या कर देता है, गलत ठहरा के उसे उससे हटा देता है। अपदस्थ का मतलब है उसे हटा देता है उस पद से। शर्त यह है कि वह पद सार्वजनिक होना चाहिए, मतलब वह पद कैसे, किसी सरकारी कार्यालय का होना चाहिए, है ना, संविधान या विधि द्वारा सृजित होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, संविधान में और विधि मतलब कानूनी रूप से वो कैसा होना चाहिए, या तो संवैधानिक पद हो, ठीक है, सार्वजनिक पद हो, या विधि के अंतर्गत कोई पद हो, है ना। तो ये सारे पद मतलब क्या होते हैं, सरकारी कार्यालयों में होते हैं और सरकारी नौकरियों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो तब मतलब किसी ने कोई गलत तरीके से कोई नौकरी ले ली है या कोई पद ले लिया है, तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा के अंतर्गत अवैध ठहरा के, ठीक है, उसकी न्यायिक जांच करके उसे अवैध ठहरा के उसे पद से हटा देता है। तो यही क्या है, अधिकार परीक्षा है, ठीक है। तो आपको ये पांचों, ठीक है, न्यायिक जो लेख थे, ठीक है, न्यायालय लेख जारी कर सकता है, तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट कोई नेक्स्ट टॉपिक अच्छा होगा उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।